निर्गुण भक्ति काव्य जिसमें कबीरदास और जयसी आते हैं, उसको टीएमए में लिया गया है। दूसरा चैप्टर सगुण भक्ति काव्य का पब्लिक एग्जाम में लिया गया है। सगुण भक्ति काव्य का अर्थ है रूप और उससे जुड़ी प्रवृत्तियों से संबंधित कविताएं। इसमें तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई का जिक्र होता है। सगुण भक्ति में अवतार और लीला का महत्व रहता है। भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ और इसे उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए। रामानंद ने राम को विष्णु का अवतार माना और वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना की। राम भक्ति धारा में तुलसीदास का नाम और कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास और मीराबाई का नाम है। मीरा और सूरदास में अंतर इतना है कि मीरा निर्गुण सगुण दोनों भाव साधनाओं का भाव रखती हैं, जबकि सूरदास निर्गुण भक्ति की विरोधी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस अवधी भाषा और चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। इसमें राम के जीवन की कथा है। इसी से अयोध्या कांड का एक प्रसंग है, भरत का भ्रात प्रेम। इसी काव्यांश को यहाँ पर दिया गया है। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखि अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकही कछु करही विचारू। यहाँ पर अनुकूल अघाई का अर्थ है पूर्णतः अपने पक्ष में होना। पहले क्वेश्चन का आंसर है हार्यों खेल जितावही मोहि गा। हारा हुआ खेल हमें ही जिताते हो, तो कृपा की रीति का इसी से संबंध साबित होता है। दूसरे क्वेश्चन में कैकेयी है गा आंसर। भरत कैकेयी को ही दोषी मानते हैं। तो प्रथम अंश का पहले प्रसंग दिया हुआ है, उसके बाद इसकी व्याख्या की गई है। इसमें पहले का आंसर है का, कैकेयी और राम को। भरत ने अपने अनुकूल इन्हीं लोगों को पाया, कैकेयी और राम को। दूसरे का आंसर है कैकेयी। तो कैकेयी के जो नेत्र हैं नीरज रूपी कहे गए हैं। तीसरे का आंसर है प्रेम और संकोचवश का। प्रेम और संकोचवश होने के कारण ही भरत ने राम के समक्ष मुंह नहीं खोला। यह अंश 2 है, इसकी प्रसंग और व्याख्या दी गई है और साइड में अंश दिया गया है, काव्यांश। टिप्पणी में पहले बोलने की समझदारी से संबंधित काव्यांश बताया गया है। यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर है का। वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते। यह विशेषता राम की पाई है उन्होंने भरत में। दूसरे का आंसर है राम का। भरत को जो दुलार प्राप्त हुआ था वो राम का ही प्राप्त हुआ। तीसरे का आंसर है घ, आत्मग्लानि। पठित काव्यांश की जो विशेषता है वो आत्मग्लानि नहीं है, बल्कि काव्यांश की विशेषताओं में अर्थ गांधीर्य, ब्रजभाषा और उदाहरणों का प्रयोग, ये सब शामिल है। आत्मग्लानि की विशेषता नहीं दिखाता है काव्यांश। यह भाव सौंदर्य है और ये शिल्प सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्यों में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। नाद सौंदर्य, साभिप्राय प्रयोग, प्रांजल अवधि, दोहा चौपाई छंद।
जब इन सब सौंदर्यों की बात हुई है तो चौपाई क्या होती है उसको समझें। चौपाई मात्रिक छंद होता है और इसमें दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे मात्रिक समछंद भी कहा जाता है। चौपाई छंद के लिए रामचरितमानस तुलसीदास का और जैसी का पद्मावत फेमस है। पहले क्वेश्चन का आंसर है अनुप्रास और अनुप्रास, रूपक और अनुप्रास, सॉरी। तो नीरज नयन जल बढ़े, इस प्रकार के कथन में यही दो अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, रूपक और अनुप्रास के। दूसरे का आंसर है चौपाई। चौपाई छंद रामचरितमानस में सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुई है। चौपाई में हर पंक्ति में 16 मात्राएं कैसे हैं इसको देखते हैं। पुलकी शरीर समा भई ठाड़े, पुलकी में 3 शब्द हैं, तीनों छोटी मात्रा के हैं, अर्थात एक एक नंबर के हैं, तो 3 नंबर हो गए, 3 मात्राएं हो गई। शरीर में री बड़ी मात्रा का, बाकी 2 छोटी मात्रा के, तो जो बड़ी मात्रा का उसको ऐसे डिनोट कर दिया, तो 2 2 4 हो गए यहाँ पर, तो 4 3 7 यहाँ तक। सभा, भा जो शब्द है वो बड़ी मात्रा का है, स छोटी मात्रा का है, तो बड़ी मात्रा के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, तो 2 और 1 3 मात्राएं हो गई। भय में दोनों छोटी मात्रा के हैं, तो 2 उसमें, और ठाड़े, ठा बड़ी मात्रा है तो ऐसे डिनोट, ड़े भी बड़ी मात्रा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12 13 3 16 मात्राएं होंगी पहली पंक्ति में। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी नीरज, नी बड़ी मात्रा है तो ऐसे डिनोट कर दी गई, तो 4 मात्राएं होंगी, 2 2 4। नयन में सब छोटी छोटी मात्राएं, तो 3 मात्राएं हो गई, तो 4 3 7 हो गई। नेह में 2 मात्राएं हो गई हैं, हा जो है बड़ी मात्रा में आता है। फिर जल, जल भी 2 मात्राएं हो गई, छोटी छोटी मात्राएं, और बाड़े, बा और 2 मात्राएं हो गई, तो कुल मिला के 16 मात्राएं हो गई। इसमें आप जोड़ेंगे इसे तो 16 मात्राएं निकलेंगी, तो दोनों पंक्तियों में 16-16 मात्राएं हैं, इसलिए इसे चौपाई का नाम दिया गया। चौपाई का ये गुण है। पाठ में प्रयुक्त दोनों अंशों के प्रसंगों की स्थिति इस प्रकार से है कि कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास मांगा, और भरत के लिए बात अकल्पनीय थी। राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें वनवास दे दिया गया, और जिसके कारण भरत ने अपने आप को दोषी माना, और इससे भरत अपने कुलगुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसीदास ने यहीं पर रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसी अवसर का वर्णन किया है। पहले प्रसंग में लगभग यही स्थिति है। दूसरे प्रसंग में यह स्थिति आती है कि भरत को राम के जो भ्रात प्रेम था, भ्रात स्नेह था, उसकी बार बार याद आती थी, और भरत के मन के बीच जो घटनाएं हुई तो उसकी पीड़ा भी बार बार उन्हें सता रही थी, और कैकेयी की जो करनी थी वो भी याद आ रही थी। इसी से वो आत्मग्लानि से भर जाते थे कई बार। तो इसी मनोदशा को तुलसीदास ने वर्णन किया है इन प्रसंगों में।